हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है वो हमने देखा था, मतलब उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। नाउ नेक्स्ट इज़ एनालिसिस। सो एनालिसिस इज़ कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल सैम्पल ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड। एनालिसिस कहाँ पे कैरी आउट किया जाता है? स्मॉल सैम्पल ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड, मतलब जिस मटेरियल को हमें टेस्ट करना है उस मटेरियल का स्मॉल सैम्पल का हम एनालिसिस कैरी आउट करते हैं, नॉट ऑन द एंटायर बल्क। मतलब हमारे पास जितना भी कंपाउंड दिया है बल्क में, उतना कंपाउंड में से हम सिर्फ स्मॉल सैम्पल जो है मटेरियल का वो चूज़ करते, किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। मतलब पूरे बल्क में से जिस मटेरियल को हमें टेस्ट करना है उस मटेरियल का हम स्मॉल सैम्पल लेते हैं और उस स्मॉल सैम्पल का हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ एनालिसिस? एनालिसिस मतलब उसकी स्टडी करना, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्वांटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये हम एनालिसिस से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस हमें एंटायर बल्क का नहीं करना है, हमें उस मटेरियल के एंटायर बल्क में से छोटा सा सैंपल लेना है, स्मॉल सैंपल लेना है उस मटेरियल का और उस स्मॉल सैंपल को एनालाइज करना है। ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड सैंपल इज़ फ्यू ग्राम, द एनालिसिस इज कॉल्ड सेमी माइक्रो एनालिसिस। जब हम उस लिक्विड या फिर सॉलिड सैंपल का फ्यू ग्राम्स, जैसे 0.5 ग्राम या फिर ओनली 1 ग्राम, अगर हम ऐसा अमाउंट लेते हैं तो उस टाइप के एनालिसिस को क्या बोलते हैं? सेमी माइक्रो एनालिसिस। ओके, कब सेमी माइक्रो एनालिसिस बोलते हैं? जब अमाउंट जो हम सैंपल का लेते हैं, लिक्विड हो या फिर सॉलिड सैंपल हो, उस सैंपल का जब हम फ्यू ग्राम्स लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। एंड इट इज़ 2 टाइप्स, और इसके 2 टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव एंड दूसरा है क्वांटिटेटिव। ठीक है, ऐसे 2 टाइप के हम एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप थोड़ा भूल गए हो तो आप पहला वाला वीडियो एक बार और लुक कर लो तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑलरेडी डिटेल में दिया हुआ है आगे। ठीक है, तो एनालिसिस के 2 टाइप है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ फर्स्ट वन, क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड, मतलब इसको हम क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। अब ये मेथड क्या इंक्लूड करती है? दैट इंक्लूड अ सेपरेशन। अब सेपरेशन में क्या क्या आता है? प्रेसिपिटेशन से हम सेपरेशन कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जब कोई सॉल्यूशन टोटली मिसिबल होता है तो उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके हम एक कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरा लिक्विड फॉर्म में ही होता है, और जो कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो एट द बॉटम सेटल हो जाता है, टेस्ट ट्यूब है या फिर कोई बीकर है तो उसके बॉटम में सेटल हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मतलब दो मिक्सचर में से एक जो कंपाउंड है वो आपको पीपीटी के फॉर्म में, मतलब एक सॉलिड फॉर्म में बॉटम में जमा हुआ मिलता है, और बचा हुआ जो है वो लिक्विड पोर्शन होता है, और इस केस में हम दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन, दैट इज़ अ पीपीटी फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। एंड सेकेंड इज़ अ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन बहुत ईजी है। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि दो मिक्सचर को, हम लिक्विड मिक्सचर भी है तो हम दोनों लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन में भी कुछ केमिकल्स ऐड करना होता है, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो अपने आप वो अलग अलग लेयर फॉर्म कर देता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स में, और उस एक्चुअली उसका प्रोसेस ये है कि अगर कोई मिक्सचर में से हमें एक कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट सेपरेट करना है तो हम उसमें कुछ कंपाउंड्स, कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, और जो कंपाउंड हमें सेपरेट करना है वो दोनों में से कोई भी एक लेयर में रहता है, तो हम उसको बाय एडजस्टमेंट उसको हम दो मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन उसका है नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो भी लिक्विड मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो वेपर के फॉर्म में डिस्टिल आउट हो जाता है, तो उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे सेपरेशन की मेथड, एक है प्रेसिपिटेशन है, दूसरा एक्सट्रैक्शन है, एंड तीसरा है डिस्टिलेशन। ओके, ये फर्स्ट मेथड होगी सेपरेशन। ये सेपरेशन किसका टाइप है? क्वालिटेटिव एनालिसिस करने की मेथड है। ठीक है, क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड इंक्लूड फर्स्ट सेपरेशन, और सेपरेशन में क्या क्या आता है? प्रेसिपिटेशन आता है, एक्सट्रैक्शन आता है, डिस्टिलेशन। इन सभी प्रोसेस में हम कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, मतलब जो भी मिक्सचर दिया है, जो भी सैंपल दिया है, उसमें से आपको जिस कंपोनेंट को, जिस कंटेंट को सेपरेट करना है आप उसको कर सकते हो। फिर दूसरी क्वालिटेटिव एनालिसिस की मेथड कौन सी है? आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट कौन सी है?
सेपरेशन, ठीक है। फर्स्ट ये सेपरेशन मेथड है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, और दूसरी उसकी मेथड है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में भी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी। हम कंपाउंड को या फिर कोई सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर मिक्सचर में से दो कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? डिफरेंसेस इन कलर, कलर में उनके डिफरेंसेस रहेगा, ओडर दोनों का अलग रहेगा, सॉरी, ओडर अलग रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा, इनफैक्ट उनकी रिएक्टिविटी भी कैसे रहेगी, अलग रहेगी। तो इन चीज़ों के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड कौन सा है। एंड देन क्लासिकल क्वांटिटेटिव मेथड। क्लासिकल क्वांटिटेटिव मेथड कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब हम गिवन वॉल्यूम में कितना कंपाउंड है और उसमें क्या क्या कंटेंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस में हम डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे भी हम कंपाउंड की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं या फिर क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव। समझ में आया? हमने क्या देखा इसमें एनालिसिस में कि एनालिसिस अगर हमें करना है तो हम सिर्फ जिस मटेरियल का एनालिसिस करना है उस मटेरियल का, या फिर आपको जिस मटेरियल को टेस्ट करना है उस मटेरियल का हमें स्मॉल सैंपल लेना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटायर बल्क ना लेते हुए हम उसका स्मॉल सैंपल लेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, जब हम उसी कोई लिक्विड को, कोई सॉलिड को हम फ्यू ग्राम्स में लेते हैं, तब वहाँ पे उस एनालिसिस को हम बोलते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। एनालिसिस दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब उसी को ही हम क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वालिटेटिव मतलब ये जो दिया है इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोल सकते हैं। एंड दिस मेथड इंक्लूड द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सेपरेशन इंक्लूड द प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। एंड आइडेंटिफिकेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी। कंपाउंड का कलर, ओडर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है, इसकी वजह से हम कंपाउंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा है क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम और क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल, मतलब सामने वर्ड के सामने क्लासिकल वर्ड लगा है, बाकी कुछ नहीं। क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस। तो कंपाउंड में गिवन सॉल्यूशन में हमने कितना कंपाउंड ऐड किया है, कितने ग्राम कंपाउंड ऐड करके वो सॉल्यूशन बनाया है, तो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस का डिकम्पोजिशन, कंपाउंड को सेपरेट करके भी उसका कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, एनालिसिस में पहला पॉइंट है केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, हमने एनालिसिस का पॉइंट देखा, इट्स 2.2, लेट्स एनालिसिस था। अब 2.2.1 मतलब 2.2 का 1 पॉइंट देखो, उसमें हम केमिकल मेथड देखेंगे इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप अगर बुक साथ में रखते तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसकी केमिकल मेथड हमें स्टडी करनी है। केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो केमिकल एनालिसिस, केमिकल मेथड हर एक बार बोलने की वजह हम केमिकल एनालिसिस भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकली हम उसको कर रहे हैं, केमिकल मेथड का यूज़ करके कर रहे हैं उस क्वालिटेटिव एनालिसिस को, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे उसको, केमिकल एनालिसिस। ओके, सो केमिकल एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी में डिफरेंस है। क्वालिटेटिव में हम जैसे फिजिकली जो है सेपरेशन करना, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें देखना, और क्वांटिटी में उसकी क्वांटिटी मेजर करना, दैट्स अ डिफरेंस। क्वालिटी एंड क्वांटिटी में दो डिफरेंस है। क्वांटिटी में हम अमाउंट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, एंड क्वालिटेटिव में उसका ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, सेपरेशन टेक्निक, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, उसकी रिएक्टिविटी, ये सब चीज़ें हम उसमें स्टडी करते हैं। ओके, एंड क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं उसके, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमें क्वालिटी के बारे में डिस्कस करना है, क्वालिटी एनालिसिस है, और वो भी केमिकल मेथड से हमें स्टडी करना है, तो उसको बोलेंगे केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल इज़ कैरिड आउट मेनली इन 2 स्टेजेस। ये जो केमिकल एनालिसिस होता है सैम्पल का, हम 2 स्टेजेस में कैरी आउट करते हैं। एक होता है बाय ड्राई मेथड, इन द सैम्पल अंडर द टेस्ट इज़ नॉट डिजॉल्व, ठीक है, और दूसरा होता है बाय वेट मेथड। मतलब ये जो हम केमिकल एनालिसिस करते हैं वो 2 स्टेप से कर सकते हैं, एक है ड्राई मेथड से और दूसरा वेट मेथड से। तो ये आपको याद रखना है। केमिकल मेथड से क्वालिटेटिव एनालिसिस करना मतलब केमिकल एनालिसिस करना, और कोई भी सैंपल का केमिकल एनालिसिस हम 2 स्टेजेस में कर सकते हैं, एक बाय ड्राई मेथड
और दूसरा बाय दी वेट मेथड। अब ड्राई मेथड, ड्राई वर्ड से ही समझ में आता है, ड्राई मतलब सूखा, ओके, उसमें कोई भी वाटर का कंटेंट रहेगा नहीं। तो ड्राई मेथड में क्या होगा, ड्राई मेथड इन विच द सैम्पल अंडर टेस्ट इज़ नॉट डिज़ोल्व, मतलब जिस सैम्पल को हमें टेस्ट करना है या फिर जो सैम्पल अंडर टेस्ट है, जिसके टेस्ट हम करने वाले हैं, वो सैम्पल हम डिज़ोल्व नहीं करते कोई भी सॉल्वेंट में, मतलब उसको ड्राई फॉर्म में उसका टेस्ट करते हैं। और दूसरी है बाय द वेट मेथड। अब वेट मतलब गीला, तो हम कंपाउंड को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे और उसका टेस्ट कर सकते हैं। बाय द वेट मेथड इन विच द सैम्पल अंडर टेस्ट इज़ फर्स्ट डिज़ोल्व, हम पहले उस सैम्पल को डिज़ोल्व करते हैं एंड देन एनालाइज टू डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन, एंड देन उसको हम एनालाइज करते हैं उसका कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए। कंपोजिशन डिटरमाइन करना मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, कलर, ओडर, सेपरेशन, मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। देन ड्राई मेथड इज़ यूजुअली यूज एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, और जनरली जो ड्राई टेस्ट होता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब शुरुआत की टेस्ट कंपाउंड हमें मिलने के बाद। और स्पेशली हम ये प्रैक्टिकली करते हैं, तो प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल होता भी है, एंड इट्स कंपल्सरी प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में जैसे आपको कंपाउंड मिलता है या फिर कोई मिक्सचर दिया जाता है, तो हम सबसे पहले उसके ड्राई पाउडर की टेस्ट करते हैं, उसकी प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, जो जो ड्राई ऐड करके हो सकता है विदाउट डिजॉल्विंग इन एनी सॉल्वेंट, हम उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसलिए प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब सबसे शुरुआत वाली टेस्ट, कि जैसे हम इस ड्राई टेस्ट को यूज़ करते हैं, एंड देन उसके बाद हम वेट टेस्ट की तरफ जाते हैं। हम जब ये प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल अभी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम क्वालिटी एनालिसिस में 2 टेस्ट करते हैं, ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। और ड्राई टेस्ट को यूज़ करते हैं एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, शुरुआत की टेस्ट, जिसमें हम कंपाउंड को डिज़ोल्व नहीं करते, और ड्राई टेस्ट होने के बाद हम उस कंपाउंड को डिज़ोल्व करके उसका वेट टेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो एलिमेंट जो है, मतलब सिंपल कि वो उसका कलर क्या है, उसका ओडर क्या है, वो किस में सॉल्युबल होता है, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ओके। देन उसके बाद है सेमी माइक्रो एनालिसिस। तो ये सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, तो सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरिड आउट यूजिंग अ apparatus सच एज टेस्ट ट्यूब, बीकर, evaporating dish, crucible, spot plate, watch glass, wire gauze, water bath, burner, blow pipe, pair of tongue, centrifuge एक्सेट्रा। तो ये सब जो apparatus है उसका यूज़ करके सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। सेमी माइक्रो मतलब क्या, कि जिसमें हम पूरे, मतलब जो मटेरियल को हमें टेस्ट करना, उस मटेरियल का बहुत बड़ा सैंपल ना लेते हुए हम उसका स्मॉल सैंपल, पिंच ऑफ कंपाउंड, मतलब चुटकी भर कंपाउंड अगर लिया, तो हम इन एपरेटस के हेल्प से उसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये सब एपरेटस जो है वो आपको लैब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे टेस्ट तो आपने देखा ही होगा, बीकर भी आपने बुक में देखा ही होगा, क्योंकि इसके डायग्राम्स, इवापोरेटिंग डिश, इसकी डायग्राम सब दी रहती है बुक में। अब वायर गॉज भी दिया होता है। वॉश ग्लास में सिंपल एक कांच की छोटी सी प्लेट के टाइप होती है। वाटर बाथ मतलब एक कटोरा होता है, ठीक है, चाहे वो स्टील का हो या फिर अदर मटेरियल का भी रहता है, आयरन बाथ बोलते हैं उसको, वो भी रहता है। बर्नर, ये सब जो है, पेयर ऑफ टंग जो है, वो सब लैब में अवेलेबल रहता है। इस एपरेटस के हेल्प से हम सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। बट सेमी माइक्रो में क्या करना है, आपको कंपाउंड से पिंच लेना है, पिंच मतलब सम ग्राम ऑफ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब जब स्पेसिफिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट रह सकते हैं। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी है कि जिसमें कार्बन नहीं है, सॉरी उसमें कार्बन है बट फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है, तो ऐसा एक्सेप्शन तो रहेगा। बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और अदर दैन द कार्बन कंपाउंड वी कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ ये सब हमें प्रैक्टिकली स्टडी करने को मिलेगा, डोंट टेक अ लोड, okay. The majority of organic compounds are composed of a relatively small number of एलिमेंट। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिलेटिवली
मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज ऑफ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं, मतलब बहुत कम एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट तो हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर हमें कौन से एलिमेंट देखने को मिलते हैं? कार्बन के साथ साथ कार्बन तो रहता है, विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पॉसिबल है नहीं, तो कार्बन तो रहेगा ही। बट बिसाइड कार्बन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये कंपाउंड आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर रहा तो एक हाथ दो ज़्यादा, बट मोस्टली कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें यही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन से? कार्बन तो रहेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ओके, दीज आर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। फॉस्फोरस है, तो ये सब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके बाद एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंसर्न विद द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट। अगर हमें एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसमें हम क्या करते? हम कंपाउंड में से एलिमेंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करते कि हमारे दिए गए कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, वेदर उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, या फिर कोई हाइड्रोजन है, या फिर कोई फॉस्फोरस ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका नाम क्या रखा हमने? एलिमेंटरी क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट कंसर्न विद द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का प्रेजेंस क्या, कौन से एलिमेंट का प्रेजेंस है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ identification of organic compound involves a test such as डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करें तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें कौन सी टेस्ट इन्वॉल्व होती है? उसमें हम फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेक्ट करते हैं एग्जैक्टली उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही होगा, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, फिनॉलिक, अल्कोहलिक, अमाइन, नाइट्रो। ठीक है, ये आपको आगे के टॉप चैप्टर्स में है, बट जैसे आपको बता रही हूँ कि फंक्शनल मतलब क्या, कि उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है तो वो सारी प्रॉपर्टी एसिड की शो करेगा। ठीक है, फिनॉलिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल की प्रॉपर्टी शो। अगर अल्कोहल है उसमें अल्कोहल, तो ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। देन डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं उस कंपाउंड का। ठीक है, किसमें? आइडेंटिफिकेशन में। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब ऑर्गेनिक के बारे में था। ठीक है, ऑर्गेनिक में हमने जो पॉइंट देखे, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें बहुत कम टाइप के एलिमेंट होते हैं, जैसे हमने कहा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, इस टाइप के एलिमेंट ही आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। और उसमें इस टाइप के कंपाउंड में हम एलिमेंट का प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। उस टाइप के डिटेक्शन को हम एलिमेंट्री क्वालिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। और हम उस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट कौन सा होता है? इसमें हम फंक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी टर्म किसकी है? क्वालिटेटिव एनालिसिस की, और हम क्वालिटेटिव एनालिसिस ही स्टडी कर रहे हैं। देन qualitative analysis of simple inorganic compounds involve detection and confirmation of cationic and anionic part। ठीक है, तो ये जो ऊपर का पार्ट था वो ऑर्गेनिक के बारे में था, उसमें एलिमेंट और फंक्शन को डिटेक्ट करते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्शन करते हैं और कंफर्म करते हैं कि वो कंपाउंड में कौन से टाइप का कटायन है और कौन से टाइप का अनायन है, वो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसमें कौन सी चीज़ें देखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब तो एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं, उसके बाद एलिमेंट में कौन सा फंक्शन ग्रुप है वो डिटेक्ट करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिटेक्ट करते हैं। और अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कटायन और अनायन कौन से प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको कंफर्म भी करते हैं कि सच में वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो देखो, और अनायनिक और कटायनिक स्पीसीज के लिए हमारे पास वर्ड है, उसको हम बेसिक एंड एसिड रेडिकल भी बोलते हैं। तो ये भी आपको वर्ड ध्यान में रखना, इनफैक्ट ये आपको प्रैक्टिकल में रहता है, बेसिक एंड एसिड रेडिकल। ओके, कटायन और अनायनिक स्पीसीज को हम बेसिक और एसिड रेडिकल बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड एनालिसिस में सेकंड मेथड है हमारी केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमने इसके पहले क्या देखा था?
जहाँ पे था 2.2.1 मतलब 2.2 एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट जो था वो था केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, और ये 2.2 का सेकंड मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है, बोथ आर डिफरेंट। डोंट गेट कंफ्यूज हियर। So quantitative analysis of organic compound involves methods such as determination, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वॉल्व्स मेथड सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसमें हम पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड के अंदर, उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे तो हर एक का कितना परसेंटेज उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, मतलब कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में वहाँ पर प्रेजेंट है। 100% में से 9% है, 2% है, 10% है, 50% है, तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, नाउ सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड इन अ गिवन सैम्पल। हमें जो दिया गया सैम्पल है उस सैम्पल में कंपाउंड, कौन से कंपाउंड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। एक बार देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स मेथड। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसमें कौन सी मेथड है, एक है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, हमारे दिए गए कंपाउंड में कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमें जो सैंपल दिया हुआ है उस सैंपल में से कौन से कंपाउंड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स मेथड बेस्ड ऑन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब इनऑर्गेनिक के बारे में देखते हैं कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें कौन से मेथड्स होती है। तो पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब उसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। हम उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं एंड डिकम्पोज करके हर एक की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, और ये बात प्रैक्टिकली करते हैं हम। सेकेंड मेथड कौन सी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सोल्यूशन टिल इट्स कंप्लीशन। ठीक है, हम दो रिएक्शन को एक साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसका प्रोग्रेस कंपेयर करते हैं दोनों रिएक्शन का, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक हम उसका प्रोग्रेस स्टडी करते रहते हैं। अब वो कैसे करते हैं, टाइट्रीमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो टाइट्रेशन करके या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हेल्प से हम दोनों रिएक्शन का जब तक रिएक्शन का कंप्लीशन नहीं होता, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक हम उसका प्रोग्रेस स्टडी करते हैं कि कौन सी रिएक्शन कितनी फास्टर है, कौन सी रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, कौन सी रिएक्शन का रेट कम है, इसके बेस पे हम उसका प्रोग्रेस स्टडी करते हैं। ठीक है, और साथ में हमें वॉल्यूम के बारे में भी, उसके अमाउंट के बारे में भी पता चलता है। देन क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़ सच एज मास एंड वॉल्यूम। इस मेथड में, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़, कौन सी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं। इसमें हम उस कंपाउंड का मास, उस कंपाउंड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सम इक्विपमेंट एंड अपैरेटस सच एज वेइंग मशीन एंड ब्यूरेट। ठीक है, हम कंपाउंड का मास मेजर कर सकते हैं, और मास मेजर करना तो वेइंग मशीन होती है जिससे हम उस कंपाउंड का वेट गिन सकते हैं कि उसका वो कितना ग्राम है, कितना केजी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम हम ब्यूरेट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 ml है, 2 ml है, 3 ml है, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम मास और वॉल्यूम का मेजरमेंट कर सकते हैं। मास मेजर करना है तो हम इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, अपैरेटस कौन सा यूज़ करते हैं, वेइंग मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर वॉल्यूम मेजर करना है तो हम ब्यूरेट यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इस लेक्चर में यहाँ तक आप एक बार पहले वाला वीडियो देख लो, और तो आपको बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।